बच्चों, आपको जो है पहले हम बताए थे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। उसके बाद ये बताए थे कि जैसे कोई भी अगर अपरिमेय है उसके हर को अगर परिमेय बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, ये सब एग्जाम्पल आपको हम बता चुके हैं। इसी के संदर्भ में जो है आज हम आपको अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आपको हम बताएंगे। तो देखिए, इसको हम पहले बताने जा रहे हैं आपको कि जैसे अगर अपरिमेय संख्याएं हैं तो उनको कैसे आप जोड़ेंगे। जैसे 2 कड़ी में 2 है और प्लस 5 कड़ी में 3 है और कड़ी में 2 माइनस 3 कड़ी में 3 है। ये जो है इसको जोड़ना है आपको। तो जानते हैं आप कि जब दो संख्याओं को जोड़ना होता है तो उसके बीच में आप प्लस का निशान यानी धन का निशान लगाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इन दोनों संख्याओं के बीच में हम धन का निशान लगाकर जोड़ेंगे। जैसे 2 कड़ी में 2 प्लस 5 कड़ी में 3 और जोड़ने के लिए इसमें ये प्लस लगा दिए और कड़ी में 2 और ये 3 कड़ी में 3 है। अब इसके बाद जानते ही हैं कि ब्रैकेट ये है, ब्रैकेट को तोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 2 और 5 कड़ी में 3। और चूंकि ये प्लस है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो का त्यों ही रहेगा। तो प्लस जो है कड़ी में 2 माइनस 3 कड़ी में 3। अब आप लोग ये ध्यान देंगे कि जब हम जोड़ेंगे तो सजाती कड़ी को सजाती में ही जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप संख्या से मतलब नहीं है, जैसे कड़ी में यहाँ 2 है और यहाँ भी कड़ी में 2 है। तो कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 के साथ ही जोड़ सकते हैं, चाहे घटा सकते हैं। ये ध्यान आपको देना होगा। और यहाँ ये कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3 के साथ करेंगे। तो यहाँ जो है 2 कड़ी में 2 अब प्लस कड़ी में 2, ये हो गया। अब प्लस 5 कड़ी में 3 और 3 कड़ी में 3, ये हो गया। अब इसके बाद ये 2 कड़ी में 2 है और ये केवल कड़ी में 2 है। तो केवल कड़ी में 2 का मतलब कि इसको इसके आगे कोई संख्या नहीं, 1 मान लेते हैं। तो ये 2 हो गया और एक ये 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 कड़ी में 2। और यहाँ आपका 5 है और ये 3 है, तो 5 में से 3 आप हटा देंगे तो 2 बचेगा और कड़ी में ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको जोड़ सकते हैं। ये पहला एग्जांपल था। और एक दूसरा एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि 3 कड़ी में 2 अब प्लस 7 कड़ी में 3 तथा कड़ी में 2 माइनस 5 कड़ी में 3 है। इसको आपको जोड़ना है। तो आप वही काम करेंगे जोड़ने के लिए। इसको हल कर रहे हैं तो 3 कड़ी में 2 अब प्लस 7 कड़ी में 3। अब प्लस लगा देंगे जोड़ने के लिए, कड़ी में 2 और ये 5 कड़ी में 3 हो गया। अब जो है जब जोड़ रहे हैं ब्रैकेट को तोड़ना होगा। तो 3 कड़ी में 2 अब प्लस 7 कड़ी में 3 और ये चूंकि प्लस है तो चिन्ह वही रहे, ज्यों का त्यों रहेगा। तो कड़ी में 2 माइनस 5 कड़ी में 3। आपको ये बताया गया है कि यहाँ 3 कड़ी में 2 है और यहाँ कड़ी में 2 है। तो कड़ी में 2 के साथ ही इसको जोड़ेंगे। कड़ी में 2 संख्या से मतलब नहीं, कड़ी से मतलब होता है। तो ये 3 कड़ी में 2 अब प्लस कड़ी में 2 एक जगह रख देंगे। और फिर जो है 7 कड़ी में 3 और ये 5 कड़ी में 3 एक जगह रख देंगे। अब इसके बाद जोड़ते समय आप ध्यान देंगे 3 है और इसके आगे कोई संख्या नहीं तो 1 है। 3 1 4 हो जाएगा आपका। 4 कड़ी में यानी 2 हो जाएगा। और यहाँ ये 7 है और ये माइनस 5 है, चूंकि प्लस का चिन्ह नहीं है तो प्लस बच रहा है। तो 7 में से 5 हटा देंगे 2 और एक कड़ी में 3। तो इस तरह से जो है आप
इनका जोड़ कर सकते हैं। अब जोड़ने के लिए आपको ये बता दिया गया कैसे आप जोड़ेंगे। अब इसके बाद आपको जो है हम घटाना बता रहे हैं। जैसे ये जो है घटाना है अपरिमेय संख्या का, जैसे 3 कड़ी में 2 है, अब प्लस कड़ी में 5 है, तथा कड़ी में 2 अब माइनस कड़ी में 3 कड़ी में 5 है। इसको जो है इसमें से इसको घटाना है। तो आप जानते हैं कि जब घटाना होगा तो बीच में जो है ऋण का निशान लगेगा, माइनस का लगेगा, दो संख्याओं को घटाने के लिए। उसी प्रकार एक संख्या ये है, दूसरी ये है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो चिन्ह लगाएंगे माइनस का। तो एक कड़ी में 5 हो गया और यहां माइनस कड़ी में 2 और ये 3 कड़ी में 5 होगा। अब इसके बाद घटाने के लिए ब्रैकेट को तोड़ना होगा। तो 3 कड़ी में 2 अब प्लस कड़ी में 5। अब चूंकि देखिएगा कि ब्रैकेट के पहले यहां माइनस है, तो जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा कड़ी में 2, ये प्लस था तो माइनस हो गया है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 कड़ी में 5। अब इसको जो है हम घटा रहे हैं, यह 3 कड़ी में 2 है और यहां माइनस कड़ी में 2 है, एक जगह रख देंगे क्योंकि सजाती कड़ी को एक जगह रखेंगे। अब कड़ी में 5 और ये 3 कड़ी में 5 एक जगह रख देंगे। तो अब आप ध्यान देंगे कि 3 कड़ी में 2 है और यहाँ एक कड़ी में 2 है, कड़ी का मतलब एक कड़ी में 2 है, इसको लिखा ही जाता है। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा, तो 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। और यहाँ ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो ये 4 कड़ी में 5 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका जो है ये घटाना है, आप इसको घटा सकते हैं। अब इसके बाद इसका जो है अब आपको बताएंगे हम घटाने के लिए एक और उदाहरण, आप उसको देखिए। जैसे 3 कड़ी में 5 है और प्लस कड़ी में 2 है और इसको घटाना है, तथा बीच में है ये माइनस 4 कड़ी में 5 और माइनस 3 कड़ी में 2 है, यानी इसमें से इसको घटाना है। तो घटाने के लिए आपको बताया गया कि चिन्ह आप लिखेंगे माइनस, तो ये 3 कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 और घटाने के लिए माइनस लगाएंगे, तो माइनस 4 कड़ी में 5 और 3 कड़ी में 2, यानी अब आपको जाएगा ब्रैकेट तोड़ेंगे आप, तो ये 3 कड़ी में 5 और कड़ी में 2। अब चूंकि देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस है और यहाँ अंदर भी माइनस है, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। केवल जब ब्रैकेट के पहले माइनस रहेगा तभी करेंगे, प्लस रहेगा तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब यहाँ हो गया 4 कड़ी में 5, अब चूंकि ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, 3 कड़ी में 2 हो जाएगा। अब यहाँ आप जोड़िए 3 कड़ी में 5 और यहाँ 4 कड़ी में 5 और कड़ी में 2 को 3 कड़ी में 2 के साथ, मानिए ये जो है ये सजाती हो गई, ये सजाती हो गई, कड़ी में 5 कड़ी में 5 के साथ, कड़ी में 2 को कड़ी में 2 के साथ। तो अब ये 3 हो गया और ये 4 है, 4 3 7, 7 कड़ी में 5 हो गया और यहाँ आपका एक ये हो गया, 3 1 4, 4 कड़ी में 2। इस तरह से आप जो है इसको घटाएंगे। अब आपको ये घटाना बता दिया गया। अब हम बताएंगे आपको गुणा, कि कैसे आप गुणा करेंगे। गुणा करने का क्या ढंग होता है उसको आप देखेंगे। अब जो है गुणा करेंगे, जैसे 3 प्लस कड़ी में 3 है और 2 प्लस कड़ी में 2 है, जैसे कह दिया जाए को सरल करो, सरल करो। तो सरल करने का मतलब इसके बीच में कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो है इसके अंदर गुणा किया जाएगा। सरल करने का मतलब वही गुणा है।
तो देखिए हम पूरा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो पहले सवाल लिखा हुआ है, जब इसका हल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस काड़ी में 3 अब गुणे 2 प्लस काड़ी में 2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पहले पद का 3 का जो है इस पूरे में करेंगे पूरा, तो लिख सकते हैं 3 और 2 प्लस काड़ी में 2, ये हो गया। फिर जो है यहाँ प्लस है तो आप प्लस लगा दीजिए, फिर काड़ी में 3 का फिर इन दोनों पदों में, तो काड़ी में 3 और 2 प्लस काड़ी में 2, इस तरह से पहले आप लिख लीजिए। इसके बाद 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 का काड़ी में 2 में करेंगे तो 3 काड़ी में 2 हो जाएगा। और यहाँ काड़ी में 3 का 2 में करेंगे तो यहाँ भी 2 काड़ी में 3 हो जाएगा। और यहाँ काड़ी में 3 है और काड़ी में 2 है, तो ये काड़ी में 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ जो है ये पूरा हम कर दिए, क्योंकि 6 है, 3 काड़ी में 2 है, 2 काड़ी में 3 है और काड़ी में 6 है। अब ये जुटेगा नहीं, ये सरल हो गया। अब इसके आगे इसका हल नहीं होगा। आप ध्यान देंगे, आपका जो है गुणा इतना ही आएगा। अब इसके बाद एक दूसरा बता रहे हैं आपको, ये पहला गुणा हो गया, ये दूसरा गुणा। दूसरा है जैसे काड़ी में 5 है और माइनस काड़ी में 2 है, इसमें गुणा करना है काड़ी में 5 प्लस काड़ी में 2 का गुणा है। तो गुणा करें या चाहे इसको कह दीजिए सरल करिए, बात एक ही है, इसको गुणा करना है। तो गुणा हम कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, आप देख रहे हैं कि ये काड़ी में 5 है, काड़ी में 2 है। काड़ी में 5 मानी ये जो है इस रूप में है आपका a माइनस बी और a प्लस बी, चूंकि a है तो यहाँ भी a है, ये चीज यहाँ b है तो b यहाँ भी है आपका। तो इस पर जो है a माइनस बी a प्लस बी है, तो इस पर एक सूत्र आपका लग जाएगा, जानते होंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको वर्गांतर का सूत्र कहते हैं। इसी सूत्र पर इसको हल कर देंगे, वर्गांतर के सूत्र पर। तो ये सूत्र आपका लिखे हैं, इस सूत्र पर हल करने के लिए सवाल आपका यहां से है। तो इस पर जब फार्मूला लागू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका काड़ी में 5 का वर्ग और माइनस काड़ी में 2 का वर्ग। तो आपको बताया गया है कि किसी भी काड़ी का अगर वर्ग करेंगे तो फिर वही संख्या होगी। जैसे काड़ी में 5 का वर्ग करने का मतलब काड़ी में 5 गुणे काड़ी में 5, काड़ी में 5 गुणे काड़ी में 5 बराबर 5। और यहाँ काड़ी में 2 का वर्ग करेंगे, काड़ी में 2 गुणे काड़ी में 2 बराबर 2, तो 5 में से 2 निकल गया 3। तो इस तरह से जो है 2 आपको एग्जाम्पल हम गुणा का बताया है, इसको आप ध्यान देंगे कैसे गुणा किया जाता है। अब इसके बाद आपको भाग बता दे रहे हैं, जैसे 8 काड़ी में 15 है, इसमें भाग देना है 2 काड़ी में 3 का। तो कैसे आप भाग देंगे, तो देखिएगा 8 ये काड़ी में 15 है और बटे में लिखेंगे 2 काड़ी में 3 है। अब चूंकि ध्यान दीजिएगा काड़ी में जो 15 है इसको 2 भागों में तोड़ लीजिए, काड़ी में 5 गुणे काड़ी में 3 कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको सूत्र बताए थे कि काड़ी में a गुणे काड़ी में b ये बराबर काड़ी में ab होता है। तो इस तरह से जो है इसी पर आप कर दीजिएगा। तो इसको जब तोड़ेंगे 15 को तो लिख सकते हैं 8 गुणे काड़ी में 5 गुणे काड़ी में 3 अब बटे 2 काड़ी में 3। तो ये काड़ी में 3 से 3 कट जाएगा, 2 चौको 8 हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 4 काड़ी में 5। मानिए इस तरह से आप भाग देंगे। तो ये पहली भाग हो गई। फिर दूसरी एक और उदाहरण बता दे रहे हैं भाग का, जैसे 3 ये काड़ी में 45 है, इसमें भाग देना है 3 काड़ी में 3 का। तो यहां जब भाग देंगे तो ये 3 काड़ी में 45 और बटे 3 काड़ी में 3, तो यहां होगा 3 और चूंकि 45 है तो इसको जो है 2 खंड कर सकते हैं, 15 गुणे 3 भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर लीजिएगा। हम अलग से बता रहे हैं 45 को जब आप तोड़ेंगे तो 45 का खंड करिएगा, 3 3 9 5 45,
तो चूंकि ये जोड़ा बन गया तो ये 3 बाहर हो जाएगा और एक कड़ी में 5 हो गया, यानी इसका हल पूरा जो है 3 कड़ी में 5 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, तो यहाँ जो है 3 है और कड़ी में 45 को जोड़ेंगे तो 3 कड़ी में 5 हो जाएगा और बटे में ये 3 कड़ी में 3 है, ये 3 से 3 कट जाएगा तो 3 कड़ी में 5 बटे कड़ी में 3 हो गया। इसका हल तो यही होगा, लेकिन आपको मालूम है कि जब ये सवाल हल करते हैं तो इसके हर में जो है कड़ी नहीं रहना चाहिए, इसको परिमेय बनाते हैं। तो फिर पुनः क्या करते हैं कि कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 5 यानी 15, अब बटे 3 से 3 एक कट जाएगा और कड़ी में 15 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप हल करेंगे। तो आपको हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग बता दिए। अब जो है आपको इसमें जैसे हम हर का परिमेयकरण करने के लिए आपको बताए थे, जिसमें कुछ एग्जाम्पल अभी बच गया था जो हम बता नहीं पाए थे, तो थोड़ा उसको भी हम बता दे रहे हैं, आप उसको भी ध्यान देंगे। जैसे 1/3 प्लस कड़ी में 2 है के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसका परिमेयकरण करना है, ध्यान देंगे आप। इसका हल जब करेंगे तो यहाँ 1/3 प्लस कड़ी में 2 है, तो यहाँ 3 प्लस कड़ी में 2 है, तो ठीक इसके विपरीत चिन्ह से संख्या वही रहेगी, ये प्लस है तो ठीक इसके माइनस से ऊपर नीचे यानी इसके अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, यानी माइनस कर देंगे, तो जिसको बोलते हैं संयुग्मी कड़ी। अगर एक प्लस है तो माइनस से गुणा कर दीजिए आप, 3 माइनस कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये संयुग्मी कड़ी में इसको हम बदल रहे हैं। 3 प्लस कड़ी में 2 का संयुग्मी 3 माइनस कड़ी में 2 होता है, तो इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे। तो 1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये 3 माइनस कड़ी में 2 होगा, और चूंकि ये 3 प्लस कड़ी में 2 है, 3 माइनस कड़ी में 2 है, तो इस पर आपका ये सूत्र लागू हो जाता है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप ध्यान देंगे सूत्र पर, क्योंकि यहाँ जो है अगर आपका 3 प्लस कड़ी में 2 है और दूसरे में जो है 4 माइनस कड़ी में 2 है, तब ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि ये दोनों राशि से a है तो यहाँ भी ये होना चाहिए, जबकि ये 3 है तो यहाँ 4 है तो नहीं लग पाएगा। यहाँ कड़ी में 2 है, यहाँ है, ये b तो सही है लेकिन ये सही नहीं है, इसीलिए इस फार्मूला जब भी लगेगा तो दोनों में एक ही रहेगा, केवल चिन्ह का अंतर होगा। आप ध्यान देंगे तो यहाँ हो जाएगा वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा आपका 3 का वर्ग माइनस कड़ी में 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 3 माइनस कड़ी में 2 और ये 3 3 9, अब कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 3 माइनस कड़ी में 2 और बटे 7, यही इसका आंसर हो गया। यानी यहाँ जो है हर परिमेय बन गया। परिमेय का मतलब आपको जानते ही हैं, जिसको हम d बटे q के रूप में लिख सके, वही जो है परिमेय। अब दूसरा एग्जांपल है इसका 6 प्लस नहीं माइनस होगा, 6 माइनस 4 कड़ी में 3 है और 6 प्लस 4 कड़ी में 3 है। यहां भी इसके हर को परिमेय बनाना है, ये जो है प्रश्न है इसके हर को परिमेय बनाना है कि हर को परिमेयकरण कीजिए। तो यहां हो जाएगा इसका हल, देखिए 6 माइनस 4 कड़ी में 3 है और 6 प्लस 4 कड़ी में 3 है, तो यहां भी इसको संयुग्मी करने बदलेंगे। ठीक जो हर है, हर के ठीक विपरीत चिन्ह से तो हम ऊपर नीचे इसके अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे, केवल चिन्ह बदलेगा, संख्या सब कुछ वही रहेगा। ये हो जाएगा 6 माइनस 4 कड़ी में 3 और 6 माइनस 4 कड़ी में 3, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये a माइनस बी और a माइनस बी, यानी सूत्र हो गया a माइनस बी होल के स्क्वायर का। तो सूत्र पर भी लगा सकते हैं या फिर गुणा भी कर सकते हैं। तो यहां जो है
क्योंकि ये दोनों में एक ही राशि है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस 4 कौड़ी में 3 का वर्ग, ये हो जाएगा ऊपर अंश वाला। और यहाँ ये 6 प्लस 4 कौड़ी में 3, 6 माइनस वर्गांतर इस पर लगा देंगे तो 6 का वर्ग और 4 कौड़ी में 3 का वर्ग। तो जब इसके आगे हल करेंगे तो a माइनस बी से तोड़ेंगे इसको, आपको सूत्र मालूम होगा a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी पर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 6 36 और ये माइनस 2ab तो 4 6 24 और 24 दूनी 48, 48 कौड़ी में 3 और प्लस 4 कौड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, 4 कौड़ी में 3 का वर्ग का मतलब हो गया 4 कौड़ी में 3 का 4 कौड़ी में 3 में होगा तो 4 चौक 16 3 48, यानी ये 48 आ जाएगा आपका। तो यहाँ जो है ये 48 हो गया और नीचे हो जाएगा आपका 6 6 36 और यहाँ भी 48 हो जाएगा। तो चूंकि ये प्लस है ये भी प्लस से जुड़ जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा और 4 3 7 1 8 माइनस 48 कौड़ी में 3 और यहाँ जो है इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। अब चूंकि हर में माइनस नहीं होता है इसलिए माइनस 84 माइनस 48 कौड़ी में 3 अब बटे 12 लिख देंगे और यहाँ 9 हो तो अलग अलग करके हम भाग भी दे सकते हैं। तो ये माइनस 84 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट कर छोटा करेंगे या कॉमन कर लीजिए सबसे अच्छा है। यह माइनस इसमें से आपको जो है 4 दूनी 8 4 एकम 4 इसमें से कॉमन कर लीजिए तो 4 कॉमन करेंगे तो 4 दूनी 8 4 एकम 4 और यहाँ 4 एकम 4 4 दूनी 8 ये कौड़ी में 3 हो गया, अब बटे 12 हो गया तो 4 3 12 तो माइनस 21 माइनस 12 कौड़ी में 3 अब बटे 3 हो गया। यहाँ भी इसके हर का परिमेयीकरण हो गया। तो इस तरह से जो है आपको कोई भी अगर दिया हो उसके हर का परिमेयीकरण करना हो तो आप कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, 3 प्लस कौड़ी में 2 अब बटे 3 माइनस कौड़ी में 2 ये बराबर a प्लस बी कौड़ी में 2, यानी इसके बराबर a प्लस बी कौड़ी में 2 हो तो a और b का मान बताइए। तो यहां ध्यान दीजिए कि इसके बराबर ये दिया है तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए 3 प्लस कौड़ी में 2 और 3 माइनस कौड़ी में 2 तो यहां भी इसके हर का परिमेयीकरण करेंगे हम तो ठीक इससे विपरीत चिन्ह से जो है ऊपर नीचे इसके अंश में गुणा कर देंगे तो ये 3 प्लस कौड़ी में 2 और 3 प्लस कौड़ी में 2 और ये बराबर हो गया आपका a प्लस बी कौड़ी में 2, इसको लिखते जाइएगा। अब यहां जो है यहां आपका ये सूत्र बन गया a प्लस बी और a प्लस बी यानी a प्लस बी होल के स्क्वायर का, चाहे तो आप इसका इसमें गुणा भी कर सकते हैं या चाहे सूत्र कर सकते हैं सूत्र पर, तो हम सूत्र पर कर रहे हैं तो ये 3 प्लस कौड़ी में 2 का वर्ग लिख सकते हैं इसको। और यहाँ ये देखिए 3 माइनस कौड़ी में 2 है, 3 प्लस कौड़ी में 2 है तो इस पर वर्गांतर लग जाएगा a माइनस बी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 3 का वर्ग और कौड़ी में 2 का वर्ग ये बराबर a प्लस बी कौड़ी में 2 हो जाएगा। अब यहाँ जो है आपका ये a प्लस बी होल स्क्वायर को तोड़िए तो ये a का वर्ग तो 3 3 के 9 हो जाएगा और प्लस 2ab तो द्वितीय 6 कौड़ी में 2 अब प्लस 2 हो जाएगा, कौड़ी 2 का वर्ग 2 हो जाएगा और यहाँ 3 3 के 9 माइनस 2 ये बराबर a प्लस बी कौड़ी में 2 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा आपका
9 और 2 11 हो जाएगा। अब प्लस 6 कौड़ी में 2, अब बटे 9 में से 2 निकल गया 7, ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी कौड़ी में 2 के। अब यहां जो है हम इसको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करके भाग देंगे। जैसे 11/7 अब प्लस 6 कौड़ी में 2 अब बटे 7, ये बराबर होगा a प्लस बी कौड़ी में 2 के। अब जो है यहां भी कीजिएगा तुलना करने पर, अब परिमेय का परिमेय से और अपरिमेय का अपरिमेय से। तो देखिए यहाँ ये है, ये बराबर जो है आपका 11/7 हो गया, तथा अब ये देखिए ये जो है अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो 6 कौड़ी में 2/7 बराबर b, ये b है, b कौड़ी में 2। तो यहाँ 6 कौड़ी में 2 अब बटे 7, अब फिर बटे में कौड़ी में 2, ये हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 6/7, यानी b का मान आ जाएगा। यहाँ a का मान 11/7 और b का मान 6/7 हो जाएगा। अगर इस तरह के प्रश्न अगर रहेंगे तो आप इसको इसी तरह से हल करेंगे। अब जो है एक एग्जाम्पल और आपका है, उसको हम बता देते हैं, इसके बाद ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी, मतलब आपको लगाना होगा, प्रश्नावली आपको लगाएंगे। एक एग्जाम्पल और है, अब इसमें देखिए जैसे ये 3 कौड़ी में 3 कौड़ी में 2 अब प्लस कौड़ी में 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। माने इसके हर को परिमेय बनाना है। तो आपको बताया गया है कि जब परिमेय बनाएंगे तो इसको संयुग्मी कौड़ी में बदलते हैं। तो यहां क्या करेंगे आप, इसका जब हल लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और एक कौड़ी में 3 और कौड़ी में 2, एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा और कौड़ी में 5 को अलग कर लीजिएगा। अब यहाँ जो है इसका हम परिमेयकरण करेंगे। ये लास्ट वाला जो चिन्ह होता है ठीक इसके, माने कोई भी सवाल रहेगा उसके अंतिम वाला चिन्ह के ठीक विपरीत चिन्ह से आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ गुणा कर रहे हैं हम, कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 2 और माइनस कौड़ी में 5, और यहाँ भी कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 2 और माइनस कौड़ी में 5 से गुणा कर देंगे। तो जब यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ आपका ये होगा 3 का इन सब में गुणा होगा, तो 3 का इसमें जब गुणा करेंगे तो आपका ये आएगा 3 कौड़ी में 3 और माइनस 3 कौड़ी में 2 और 3 कौड़ी में 5, माइनस 3 का जो है ब्रैकेट के अंदर भी और इसमें भी गुणा कर रहे हैं। अब नीचे जो होगा आपका यहाँ, तो अब देखिए ये पूरा इस रूप में हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी इस रूप में बन जा रहा है आपका, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गाकर इस पर लगा देंगे। तो यहाँ जो है कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 2 का वर्ग हो जाएगा और कौड़ी में 5 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 3 कौड़ी में 3 और 3 कौड़ी में 2, 3 कौड़ी में 5, और यहाँ हो जाएगा इसको a माइनस बी होल के स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो ये कौड़ी में 3 माइनस कौड़ी में 2, तो यहाँ इसका a का वर्ग यानी कौड़ी में 3 का वर्ग माइनस 2ab, तो 2 कौड़ी में 3 गुणे कौड़ी में ये 2 हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर, तो कौड़ी में 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ कौड़ी में 5 का वर्ग है तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 3 कौड़ी में 3 माइनस 3 कौड़ी में 2 और ये 3 कौड़ी में 5, तो कौड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3 और इसका करेंगे तो 2 कौड़ी में 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी फिर इसके आगे करेंगे तो 3 कौड़ी में 3 कौड़ी में 2, 3 कौड़ी में 5, और यहाँ हो जाएगा ये 3 और ये 2 प्लस का 3 2 5 और ये माइनस का 5, तो यहाँ जो है 5 माइनस 2 कौड़ी में 6 माइनस 5, तो ये 5 से 5
कट जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा 3 कड़ी में 3 माइनस 3 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 5 और बटे में माइनस 2 कड़ी में 6। अब करेंगे क्या, आगे इसके हल करेंगे। तो अब इसके बाद ये माइनस घर में होता नहीं है, तो ये लिखेंगे माइनस माइनस इसमें भाग दे रहे हैं, तो ये 3 कड़ी में 3 अब प्लस 3 कड़ी में 2 अब प्लस 3 कड़ी में 5 और ये बटे में आपका 2 कड़ी में 6 हो गया। तो इसको परिमेय बनाने के लिए कड़ी में 6 से ऊपर नीचे यानी इसके अंश भाग में गुणा कर लीजिए। तो ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 6 18, 3 का 6 में गुणा करेंगे 6 18 अब प्लस 3 और 2 कड़ी में 2 का कड़ी में 6 में करेंगे तो कड़ी में 12 और यहाँ करेंगे तो 3 कड़ी में 30 अब बटे 2 कड़ी में 6 का कड़ी में 6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 कड़ी में 18 और 3 कड़ी में 12 और 3 कड़ी में 30 अब बटे में हो जाएगा 12। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें आप जो है 3 कॉमन कर लीजिए, तो ये कड़ी में 18 कड़ी में 12 कड़ी में 30 अब बटे 12 हो जाएगा। 3 चौको 12 4 कट जाएगा। तो ये माइनस कड़ी में 18 कड़ी में 12 और कड़ी में 30 और बटे में ये 4 हो गया। अब यहाँ जो है ये भी आपका जो है सरल हो जाएगा, तो आप इसको कर सकते हैं सरल। जैसे ये 18 है तो कड़ी में 18 है, इसको लिख सकते हैं आप 3 त्रिके 9 दूनी 18, तो जोड़ा 3 का बन गया तो 3 कड़ी में 2 हो जाएगा। तो यहाँ जो है ये 3 कड़ी में 2 लिख सकते हैं आप और 12 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 के 12 तो 2 कड़ी में 3 और 30 को लिख सकते हैं 5 से 30 ये कटेगा नहीं, ये 30 ही रहेगा तो बटे जो है 4। ये जो है इसका आंसर हो गया। इस तरह से इसके हर का परिमेय कारण हो गया। तो हमारे समझ में आ रहा है, जितना भी आपको एग्जाम्पल बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। और प्रश्नावली जब मतलब आपको दिया जाएगा तो उसके साथ आपका जो है उदाहरण भी हम भेज देंगे, तो आप इस प्रश्नावली को लगाएंगे। जो आपको समझ में नहीं आएगा आप उनको बता देंगे कमेंट करके। धन्यवाद।